पाद गुरुपाद में प्रणाम हो सौभाग्य, पाप ताप संताप घट और बड़े वैराग्य। येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत यहाँ पर संपूर्ण विकल्पों से रहित उस परमात्मा के स्वरूप का प्ररूपण करते हैं। यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। पुनः उच्चारण करते हैं। यदग्राह्यं न गृह्णाति गृहीतं नैव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्। अर्थ देखते हैं। यत यानी जो आत्मा अग्राह्यम यानी ग्रहण में न आने योग्य को न गृह्णाति ग्रहण नहीं करता, और गृहीतम जो ग्रहण किए हैं उसे नैव निश्चित ही नहीं मुंचति छोड़ता है। जो ग्रहण किए उसे निश्चित ही छोड़ता है। यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं सर्वमन सभी चेतन अचेतन पदार्थों को सर्वथा सब प्रकार से जानता है। वह स्वसंवेद्यम यानी अपने ही द्वारा संवेदन के योग्य अहम अस्मि मैं हूँ। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आत्मा ग्रहण में न आने योग्य को तो ग्रहण नहीं करता, और जो ग्रहण किए हुए हैं निश्चित ही, और उनको जब ग्रहण नहीं करता तो उनको छोड़ता भी नहीं है। वह तो सिर्फ सबको जानता है। ऐसा वह स्वयं ही संवेदन के योग्य में मैं हूँ। ना ग्रहण करने का भाव रहता है और ना छोड़ने का भाव। देखो आत्मा को जो अग्राह्य है ना, ग्रहण करने योग्य नहीं, वो तो है ही। वह 3 प्रकार का है। देखो प्रथम तो संयोग से उत्पन्न अग्राह्य वस्तु, संयोग से जो वस्तु अपन बाहर की ग्रहण करते हैं वो किस नय का विषय बनेगा? उपचारित असद्भुत व्यवहार नय का विषय। बाहर की कोई वस्तु है, पितृमुत्र पिता पुत्र स्त्री अचेतन महल धन वैभव आदि, ये सब उपचारित असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। अब जो देह आरोग्य सातादि कर्म से उत्पन्न अग्राह्य वस्तु है, वे अनुपचारित असद्भुत व्यवहार नय का विषय होने से ये दूसरी प्रकार से है। क्योंकि शरीर को छोड़ नहीं सकते, हमारी स्वस्थता हमारे कर्मों का उदय, इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो ये हो गया अनुपचारित असद्भुत व्यवहार, इसको भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। और तीसरी प्रकार की कौन सी है? आत्मा में वेदन योग्य होती है, जो माने जो वेदन कर रहा है, अनुभव कर रहा है, वो चीज़ जैसे राग द्वेष मोह वैर कलुष आदि या प्रशस्तता, ये सब हम वेदन कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार से संयोग से ही तो है। किसी को देख के हर्ष होना विषाद होना तो यह हो रही आत्मा में, लेकिन ये वस्तु भी ग्रहण करने के योग्य नहीं है। ये किस नय का विषय बनेगा? तो यह कर्म उपाधि सापेक्ष होने से अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगा। द्रव्यार्थक नय कहो या निश्चय नय कहो, एक ही बात है। इस तरीके से 3 प्रकार का हो गया। एक संयोग संबंध, एक संश्लेष संबंध, और एक जो अंतरंग में नैमित्तिक रूप में राग द्वेष आदि उत्पन्न हो रहा है, ये अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है। तो इन सभी भावों को आत्मा स्वीकार नहीं करती, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थक नय की मुख्यता से 3 काल में भी स्वात्म रूप परिणति से ये भाव परिणत नहीं हो सकते हैं।
क्योंकि आत्मा का स्वभाव बताया है। आत्मा का क्या स्वभाव बताया है? अरसमरूप मगंधम अव्वत्तम चेदना गुणमसद्धम जान अलिंग गहनम जीव मनि तिट्ठि संठाणम। देखो स्वभाव की ओर जाओ। जो मेरा स्वभाव है रस से रहित, गंध से रहित, अवक्तव्य है, चेतना गुण से युक्त है, शब्द रहित है, जो किसी भी लिंग से ग्रहण करने के योग्य नहीं है, जो निर्दिष्ट संस्थान से रहित है, उसे तुम जीव जानो। अब जो देखा जाता है ये सब संयोगज भाव संयोग के समय पर अपने आत्मीय रूप से प्रतिभाषित होते हैं, पर आत्मीय नहीं है। जैसे बलभद्र से नारायण के वियोग की तरह इन भावों का वियोग भी निश्चित है। सात आदि भावों का आत्मा में एकत्र रूप से अनुभव होने पर पुण्य कर्म का क्षय हो जाता है। देखो सनत कुमार चक्रवर्ती की तरह पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया था। जिन वेद आदि का अनन्य रूप से आत्मा में वेदन होता है, तो जो अनुभव किया जाता है उनका भी योग निष्ठ में ही विलय हो जाता है। इसका अर्थ है कि आत्मा का इन भावों के साथ में तादात्म्य का अभाव होने से इनमें आत्मा का अनुभव नहीं है। और जो आत्मा ने अस्तित्वादि सामान्य भावों से और जीवत्वादि पारिणामिक भावों से और केवल ज्ञानादि छायक भावों से दर्शन ज्ञान लक्षण से युक्त उस विलक्षणता से आत्मस्वरूपपने को ग्रहण किया है, उनको वह छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो तो तादात्म्य है, यह तो परमार्थ है। इस प्रकार से जो आत्मा सर्व आत्म प्रदेशों के अनुभवों से अखंड रूप से भूतार्थ अभूतार्थ द्रव्य गुण पर्यायों से उत्पाद व ध्रुव रूप त्रिकोटि से क्रम अक्रम परिणति के द्वारा हमेशा आत्मा भीतर बाहर पूर्ण प्रकाशमान स्वयं को जानता है, संवेदन करता है, वही मैं निर्विकल्प वीतराग रूप स्वसंवेदन के योग्य हूँ। यह विकल्प से रहित आत्मा निर्विकल्प समाधि में स्थित अभेद रत्नत्र से परिणत जनों को स्वसंवेद्य है। अन्न को तो विकल्प सहित होने से सराग का ही अनुभव होता है। इसलिए इसमें समझ लेना चाहिए कि जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, और जो छोड़ने योग्य नहीं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं अपनी आत्मा के गुणों को थोड़ी छोड़ सकता हूँ, और पर वस्तु है वो ग्रहण करने योग्य नहीं है क्योंकि तो पर द्रव्य है। तो पर को ग्रहण करके पर को छोड़ा तो क्या बड़ी बात है, तो पर था ही। लेकिन जो अपना है वो छूटता नहीं है, और जो छूटा हुआ है उसे हम ग्रहण कर नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रख लेना चाहिए। इसका अपन पद्यानुवाद पढ़ते हैं। चैतन्य को पर कभी तजता नहीं है, अग्राह्य को ग्रहण भी करता नहीं है। जो जानता निखिल को निज ज्ञान से है, विज्ञान पूर्ण वह चेतन जीव में है। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो परमात्मा स्वभाव को नहीं प्राप्त हुए, मैंने ऐसी पहली चेष्टाएं की हैं उसको उदाहरण से समझाते हैं। उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणु यद्वद विचेष्टितम तद्वन में चेष्टितम पूर्वम देहादिश्वात्म विभ्रमात्। पुनः एक बार उच्चारण करते हैं। उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणु यद्वद विचेष्टितम तद्वन में चेष्टितम पूर्वम देहादिश्वात्म विभ्रमात्। देखो यद्वत जिस प्रकार स्थाणु, स्थाणु कहलाता ठूंठ, लकड़ी का जो ठूंठ होता है ना, वृक्ष जिसमें पत्ते फल नहीं होते, ऐसे स्थाणु में उत्पन्न पुरुष भ्रांते,
पुरुषपने का भ्रम जो उत्पन्न हुआ है जिसको, विचेष्टिता अनेक प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, तद्वत उसी प्रकार पूर्वम पहले आत्मविभ्रमात् आत्मा के विषय में विभ्रम होने से देहादिषु शरीर आदि में मैं माने मेरी चेष्टितम चेष्टा थी। जिस प्रकार स्थानों में पुरुषपने की भ्रांति से उत्पन्न हुई जन की चेष्टाएं होती हैं, उसी प्रकार देह आदि में आत्मा का विभ्रम होने से पहले मेरी चेष्टाएं थीं, क्योंकि मैंने ठूठ को पुरुष मान लिया था। इस प्रकार की भ्रांति थी, मैंने शरीर को आत्मा मान लिया था। इस प्रकार की जो भ्रांति होती है वह थी। कहते ना, जिस प्रकार मृग भूमि में जो भी अनेक संकल्प विकल्प कराने वाली तथा मृग मरीचिका का स्वरूप होता है, उसमें जल पाने की इच्छा से मृग दौड़ता है, क्योंकि जल तो मिलता नहीं है, लेकिन चमकती है धूप तो ऐसा लगता पानी है, और दौड़ करके वहाँ जाता है तो उसे पानी नहीं मिलता। जिस प्रकार आधुनिक जन सूर्य चंद्रमा के गमन करने पर भी पृथ्वी घूम रही है, इस आशय से भ्रम को प्राप्त होता है। जिस प्रकार तैमिरिक रोगी होता है, आँखों को कोई ऐसा रोग होता है जिससे कि उसे अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। तैमिरिक रोगी अनेक चंद्रमा को देखता है। जिस प्रकार कोई जन बादल दौड़ रहे हों तो चंद्रमा दौड़ रहा है, ऐसा जानता है। अतः जिस प्रकार रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति गाय बैल वृक्ष स्तंभ आदि को दौड़ता हुआ देखता है, उसी प्रकार मैं भी संसार में शरीर आदि पर वस्तुओं में आत्मा के विभ्रम से भटक रहा हूँ। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न के विषय वाले परमात्मा स्वभाव से जो विपरीत है, इस शरीर में तथा आदि शब्द से क्या ले लेना, उपचरित असद्भुत व्यवहार न के विषयभूत कौन थे? धन दान पुत्र स्त्री मित्र आदि जो प्रत्यक्ष से अलग दिखाई देते हैं, उनमें मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार स्वरूप विपर्यास से उत्पन्न विभ्रम के कारण अतीन्द्रिय शुद्ध बुद्ध आत्म स्वभाव को मैंने निश्चय से नहीं जाना है। आया समझ में? इसलिए सब स्वरूप विपर्यास अपने अंदर का निकाल देना, जो जिसका स्वरूप है उसको उसी रूप में स्वीकार करना है। जीव का जो स्वरूप है वो जीव रूप में, और पुद्गल का जो स्वरूप है वो पुद्गल के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। स्वामी सुदूर स्थित नीरस वृक्ष में हो, जैसा सदा पुरुष का अनुमान जो हो, मिथ्यात्व के उदय से जड़ देह को ही, आत्मा पुरा भ्रमित हो समझा प्रमोही। इसलिए आचार्य भगवंत कहते इस मिथ्या बुद्धि को, इस भ्रम बुद्धि को तुम तोड़ो। जो तुम नहीं हो तुम उसको कैसे अपना मान रहे हो? तुम सिर्फ आत्मा हो, उस आत्मा को जब समझो। और ये जो लोग दिखाई दे रहे सब संयोग से उत्पन्न है। पुण्य के उदय में सब अपने दिखाई देते हैं और पाप के उदय में सब पराये दिखाई देते हैं। इसलिए इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। अब आगे इसी संबंधी उसको खंडन करते हैं इसी ऐसी छंद के द्वारा। तो बहुत अच्छे से खंडन की बात कही है तो अपन समझेंगे। लेकिन इस बात को अपन जान लेना कि संयोग संबंध उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है, और संश्लेष संबंध